हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो जो ज्योमेट्री में आप बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब जो स्टार्टिंग से ज्योमेट्री में हम करवाते हैं, क्या क्या चीज होती हैं, जैसे पॉइंट होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, उन चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट बोल देते हैं। जबकि ये एक लाइन हो गई, दोनों तरफ एंडलेसली अगर हम उसको बढ़ा सकते हैं तो वो एक लाइन हो जाती है। अगर हम लाइन के एंड पॉइंट्स लगा देते हैं, यहाँ पे खत्म है ये लाइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे रे। ठीक है, कुछ यही चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखनी जरूरी है। उसके बाद बच्चों कर्व आता है। कर्व क्या होता है, देखिए ओपन कर्व, क्लोज कर्व, ये हमने डिस्कस किया था। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन एंड क्लोज्ड। तो इनमें से कौन सा ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज कर्व है, ये आपको यहाँ पे चेक करके बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए जिसके एंड पॉइंट्स ओपन है, ठीक है, ये देखिए बंद नहीं हो रहे ना, ये यहाँ पे आके ओपन है, तो उसको बोलेंगे ओपन कर्व। यहाँ पे देखिए इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, खुले हुए हैं, तो ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। ये देखिए इसके एंड पॉइंट्स क्लोज्ड हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ये क्लोज्ड कर्व हो गया, देखिए ये बंद कर दिया इसको यहाँ पे, इट इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनको, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपके। अब देखिए ये एक फिगर है, आपको यहाँ पे ये फिगर गिवन है, कंसीडर द गिवन फिगर। और इज इट कर्व, क्या ये कर्व है? तो आप देख सकते हैं कहीं से इसका एंड ओपन नहीं है, ये सारा क्लोज्ड है। तो यस इट इज अ कर्व बिकॉज कर्व इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम पेपर एंड विदाउट यूजिंग अ रूलर। ठीक है, तो ये एक कर्व हो सकती है और ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, दूसरा है कि ये क्लोज्ड कर्व है क्योंकि इसका कोई एंड ओपन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और करेंगे हम। आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ ओपन कर्व एंड कुछ क्लोज्ड कर्व बनाने हैं। तो जल्दी से बना के देखिए अपनी नोटबुक में। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं अब कुछ कर्व। तो सबसे पहले हम ओपन कर्व्स देखते हैं। ओपन कर्व कौन सा हो गया, जो ओपन हो। सब ओपन कर्व होंगे, कुछ भी बना सकते हैं आप। ये क्या हो सकते हैं, ओपन कर्व है ये। ठीक है, अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें तो क्लोज्ड कर्व कौन से होंगे, तो क्लोज्ड हो। क्लोज्ड कर्व बना के देख लेते हैं। ये हमने देखा ही था अभी। सब क्लोज्ड कर्व नोट कर नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन।
इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। अगर पॉसिबल है तो रफ डायग्राम बना के बताइए। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व आपको बना के दिखाना है जो पॉलीगन नहीं है। क्या ऐसा संभव है? अगर है तो बना के दिखाइए, बनाइए अपनी नोटबुक में। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व लेकिन पूरा लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ऐसा बना के देखिए। और पार्ट सी में बोला गया है अ पॉलीगन विद टू साइड। एक पॉलीगन ऐसा बनाइए जिसकी सिर्फ दो साइड्स हो। क्या ऐसा संभव है? अगर है तो बना के देखिए। देखिए, अगर पार्ट फिफ्थ की बात, क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्लोज कर्व बनाना है लेकिन पॉलीगन नहीं हो। पॉलीगन क्या होता है बच्चों? पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, इस तरह का। और कम से कम 3 लाइन सेगमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएंगी पॉलीगन में, ठीक है। तो हमें लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे तो पॉलीगन बन जाएगा ये। लेकिन हमें बताना है कि जो पॉलीगन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? विदाउट यूजिंग लाइन सेगमेंट कुछ भी ऐसे बना देंगे। क्या हो गया? ये पॉलीगन नहीं है और ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया। अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो बी में क्या बोला है? ओपन कर्व बनाना है लेकिन वो लाइन सेगमेंट्स का है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, एंड ये एक ओपन कर्व है। हमने एग्जांपल भी बनाया था ऐसा। अगर सी पार्ट की बात करें, पॉलीगन विद टू साइड्स, क्या ऐसा संभव है कि हम भाई पॉलीगन बना दे दो साइड्स का? बिल्कुल संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि कम से कम हमें 3 साइड्स चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पॉलीगन पॉलीगन विद टू साइड्स, दो साइड्स के साथ पॉलीगन नहीं बन सकता। कैन नॉट बी ड्रॉन। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक करेंगे। ये है एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए एंगल्स है, यानी कोण। क्या बोलते हैं इसको? एंगल्स को कोण बोलते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्या होता है एंगल, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज। दो रे लगेंगी एक एंगल बनाने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट। तो एक ही एंड पॉइंट होगा, एक कॉमन एंड पॉइंट होगा उनका। देखिए, सबसे पहले एक रे बना के देखता हूं, ठीक है। ये एक रे हो गई। एक और रे चाहिए मुझे एंगल के लिए, लेकिन जो एंड पॉइंट है उसका कॉमन होना चाहिए। मतलब पहली रे का है वही दूसरी रे का अलग डायरेक्शन में हम बना देंगे। ये दूसरी रे हो गई। तो इसकी हेल्प से ये जो बीच में मार्क किया है मैंने इन दोनों के बीच में, इसी को एंगल बोलते हैं, इसी को कोण बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आपके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। घड़ी है। अब घड़ी की अगर आप दो सुइयां देखेंगे, एक तो आवर एंड, ठीक है, जो घंटे शो करता है, और एक मिनट हैंड। अगर इन दोनों के बीच का आप देखेंगे, देखिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो गया जहाँ पे ये सुई लगी होती है, और अलग अलग डायरेक्शन में ये जा रही हैं, तो ये इनके बीच क्या बन गया? एंगल बन गया, ठीक है। अब ये देखिए, साइन बोर्ड आपने देखे होंगे जरूर, है ना। तो इस तरह के जो साइन बोर्ड है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या बन गए? ये एंगल बन गए। दो रे एक कॉमन पॉइंट से जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल। सेम यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया, और ये रे बन गई। ऊपर आप देख सकते हैं। अब क्या बोला गया है? द टू रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ठीक है।
अगर दो रे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो रे दिख रही हैं, एक ये O हो गया, ये तो कॉमन पॉइंट है ओ ए, एक रे हो गई ओ ए, एक रे है बच्चों ओ ए, ठीक है, दूसरी रे है ओ बी। इनको क्या बोलते हैं हम? आर्म्स बोलते हैं, भुजाएं, ठीक है। तो ये आर्म्स हो गई, या फिर एंगल की साइड्स बोल सकते हैं आप। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, द कॉमन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ पे ओ है ना, तो ये ओ क्या है? ये वर्टेक्स है। ओ क्या है? वर्टेक्स है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखिए, यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज ओ ए एंड ओ बी, ये दो रे हैं, ओ ए है एक, तो एक ओ बी है, ठीक है। ये दो रे है और इनसे हमारा एंगल बना है। नेम ऑफ एंगल क्या हो गया? ए ओ बी। इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों एंगल का नाम हम। ये भी ध्यान देने की बात है कि या तो हम लिखेंगे ए ओ बी, एंगल बना देंगे, देखिए ये एंगल का साइन है इसके आगे, या फिर हम एंगल बी ओ ए, जो ये साइन आप देख पा रहे हैं ना, ये एंगल का साइन है और फिर इसका नाम लिखा हुआ है ए ओ बी, ठीक है। या फिर ये एंगल का साइन बना के बी ओ ए, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। उसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ एंगल इज बाउंडेड बाय द आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। आर्म्स जो है, आर्म्स क्या है बच्चों? ओ ए और ओ बी, ये आर्म्स हो गई, और इसका जो इंटीरियर है एंगल का, ठीक है, ये इंटीरियर है, तो ये इनसे बाउंडेड है, आर्म से घिरा हुआ है। ये चीज आपको समझनी है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। देखिए इस तरह से ये जो इसका इंटीरियर है, ये आर्म से घिरा हुआ है। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल, अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर क्या हो गया? इज द रीजन दैट लाई आउटसाइड द एंगल, जो एंगल के बाहर, देखिए जो ये शेडेड है ब्लू कलर से, ठीक है, ये क्या है? एक्सटीरियर है एंगल का। और यहाँ पे फिगर 1 में अगर देखेंगे तो ये इंटीरियर हो गया, क्या हो गया? ये इंटीरियर, ठीक है, ये ब्लू कलर, और यहाँ पे एक्सटीरियर हो गया जो ब्लू कलर है, ये फिगर 2 में देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो ये एक आपको फिगर दे दी गई है, ये एक पॉलीगन है, और इसमें आपको एंगल्स बताने हैं कि कौन से एंगल्स है। चलिए जल्दी से उनके नाम लिखेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी आप एंगल उठा लीजिए। अगर मैं इस एंगल का नाम लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है? एंगल ए बी सी हो सकता है कि नहीं? जो एंगल है ना, जहां पे वर्टेक्स बोल सकते हैं आप, कि जहां पे वर्टेक्स है या फिर जहां पे दोनों आर्म्स मिल रहे हैं, वो आपका एंगल हो जाएगा और वो बीच में आएगा। देखिए ये सेंटर में आ रहा है बी, तो एंगल बी की बात कर रहे हैं हम, ए बी सी की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए, सी बी ए, एक ही बात है, इसी एंगल को रेफर कर रहे हैं हम। इसी तरह से अगला एंगल बताइए, एंगल बी सी डी अगर मैं बोलूं तो इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। फिर कौन सा लिखेंगे? एंगल सी डी ए या फिर ए डी सी, तो इस एंगल की बात हो रही है। फिर एंगल डी ए सी, अगर डी ए बी करें तो इस एंगल की बात हो रही है। सारे एंगल्स के नाम लिख दिए हमने। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, इनके नेम हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर की नॉलेज हो गई है कि इंटीरियर में कौन सा आता है पॉइंट, एक्सटीरियर में कौन सी चीजें आती हैं, तो इनको आप कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है कि इंटीरियर में बताइए DOA, एंगल DOE, तो ये वाला एंगल हो गया, इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट हैं? तो आप लिखेंगे पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। इस एंगल के इंटीरियर में तो मुझे बस ये एक पॉइंट दिख रहा है A, तो लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक्सटीरियर की, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल, इस बार एंगल EOF की बात हुई है, तो ये हो गया EOF, यानी इस एंगल की बात हो रही है, किस एंगल की? EOF की। तो क्या हो जाएगा ये? तो अगर एंगल EOF की बात हो रही है, EOF, तो इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे वो देखिए। जो पॉइंट C है, कहाँ है? ये बाहर है इसके, तो पॉइंट C हो गया। फिर पॉइंट A भी इसके बाहर है ना, और पॉइंट D भी बाहर है ना, इसके बाहर की साइड है। तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, नोट कर लेंगे। और इसका फाइनल लास्ट पार्ट जो है वो क्या है? पॉइंट्स ऑन एंगल EOF। तो एंगल EOF पे पॉइंट कौन से हैं? बहुत सारे हैं। ये F भी इसी पे है, तो पॉइंट F हो गया, पॉइंट O हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट E हो गया, ये सारे EOF पे हैं। नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब डायग्राम्स बनाने हैं इसमें आपको, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। अगर बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, पार्ट ए में क्या बोला है? 1 पॉइंट इन कॉमन, मतलब आपको ऐसे एंगल बनाने हैं, इस तरह से एंगल बनाने हैं, दो एंगल्स होने चाहिए, दो एंगल्स बनाने पड़ेंगे कि दे हैव, उनका एक पॉइंट कॉमन हो, उनका एक पॉइंट क्या हो? कॉमन हो। बच्चों बिल्कुल बना सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो एक एंगल ये हो गया, ये हो गया एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AOBC, ठीक है। तो इनमें देखिए पॉइंट B क्या है? कॉमन है ना, O भी कॉमन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब अगर बात करें कि 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो इसमें 2 पॉइंट कौन से कॉमन हो गए? इस तरह से आप, इसमें 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कॉमन है, इसमें एक रे कॉमन है, तो ये भी हो गया है ना, इसमें ये रे कॉमन आ गई दोनों एंगल्स में। तो अलग अलग आप इनको कर सकते हैं, ये होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एंगल क्या होता है वो समझाया हमने, और एंगल कैसे बनाते हैं। देखिए, दो रे का अगर एक कॉमन पॉइंट हो तो उससे एंगल बन जाता है। एंगल का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूँ सब आपने अच्छे से समझा होगा, नोट किया होगा। जो होमवर्क दिया है उसको जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।